बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपकी होस्ट सरका नसीम गालिब हाजिर है एक खूबसूरत शख्सियत के साथ। साथियों, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती चलूँ। आज हम अपने वापस से जो एक्स हमारे चीफ इंजीनियर थे तौसीफ खावर साहब, उनके घर आए हुए थे उनका इंटरव्यू करने। हमारी गुड लक, आपकी गुड लक कि यहाँ पे एक बहुत प्यारी हस्ती है जो उनके बेटे की तरह ही है और बहुत काबिल शख्सियत है। अभी हम उनका तारुफ करवाते हैं, आपको मिलवाते हैं, उन्हीं से पूछते हैं कि वो कैसे यहाँ तक इस मकाम तक पहुँचे। और उनका नाम है मोहम्मद फ़हीम साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ़हीम साहब? अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी खुशकिस्मती, हमारे साथियों की खुशकिस्मती की इतनी प्यारी हस्ती से हम मुलाकात करने जा रहे हैं। फ़हीम साहब बताइए कि आपने अभी हम जब गुफ्तगू कर रहे थे, दौरान गुफ्तगू आपने मुझे बताया कि आपने माशाल्लाह बीकॉम में पूरे मिडिल ईस्ट में आपने टॉप किया। हाँ जी, मेरा बीकॉम में 1994-96 के सेशन में पंजाब यूनिवर्सिटी हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मार्क्स लिए थे माशाल्लाह से। I was the first Pakistani who got 4 digits marks. माशाल्लाह। And that is still a record in sub-Common. अल्हम्दुलिल्लाह। Entire Pakistan Great. Punjab University history में the highest. अच्छा, और फिर आपने मुझे तब भी बता रहे थे कि आपने टीवी पर मतलब के नीलाम घर शो में भी गए हैं और वहाँ पे भी आपको बड़ा। हाँ जी, तो जब मैंने बीकॉम में टॉप किया तो उस वक्त क्योंकि मेरे मार्क्स थे तो उस वक्त जो लाहौर के नाज़िम थे मियां आमिर महमूद, उन्होंने मुझे एज ए ऑनर मेरे मार्क्स की वजह से मुझे गाड़ी देने का ऐलान किया और वो मुझे नीलाम घर में गए और तारिक हदीस पे आपने माशाल्लाह भी गाड़ी रखी की। माशाल्लाह से देखिए साथियों, इंसान की तालीम उसकी लगन उसे कहाँ तक लेकर आती है। आजकल फ़हीम साहब दुबई में होते हैं। अब फ़हीम साहब से ही पूछते हैं कि दुबई में अपने कौन से फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। जी फ़हीम साहब बताइए कि आप दुबई में क्या कर रहे हैं? मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था नेस्ले से और नेस्ले के साथ मैंने तकरीबन 10 साल का अर्सा गुजारा और उसमें मुझे मुख्तलिफ मुल्कों में काम करने का मौका मिला। पहले मैंने अपना करियर स्टार्ट किया MBA के बाद लाहौर से और उसके बाद मैं 3 साल यहाँ रहने के बाद उनके साथ मैं बैंकॉक चला गया पेशेवर ग्रेजुएशन के लिए और उसके बाद 2-3 साल मैं मिडिल ईस्ट में, चाइना में, स्विट्ज़रलैंड में मुख्तलिफ मुल्कों में काम किया। उसके बाद मुझे टेनॉन में ऑफर हुई, जिसकी तो डेयरी कंपनी है, डायरेक्टर ऑफ नेस्ले। वहाँ पे मुझे 3 साल काम करने का मौका मिला सऊदी अरब में और अब मैं तकरीबन 8 साल हो गए दुबई में बेस्ड हूँ पेप्सिको के साथ। अच्छा, तो मैं प्रोक्योरमेंट डायरेक्टर हूँ एशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के लिए। ज़बरदस्त। और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस पूरे खत्ते के लिए 3 बराज़मों के लिए मुख्तलिफ मटीरियल्स खरीदता हूँ। मैं कमोडिटीज़ में ट्रेड। आर यू मैरिड? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। मेरी वाइफ आयशा और मेरे 3 बच्चे हैं माशाल्लाह। 3 बेटे हैं, एक 9 साल का हमजा, 13 साल का अली और 14 साल का बिलाल। माशाल्लाह से जी, अल्लाह ताला आपके घर को आबाद रखे, आमीन। अच्छा, मुझे ये बताइएगा फ़हीम कि आपका अदब से भी कोई ताल्लुक, मतलब कि कोई शौक है सुनने का या शायरी का या कोई शेर आपको अच्छा लगता हो, किसी शायर को पसंद करते हो? मेरे वालिद साहब असल में जब हम बड़े हो रहे थे, अब समझ लें कि मेरे अंदर पैशन और पढ़ने का जज्बा था, वो अल्लामा इकबाल के शेर सुनाता। तो अल्लामा इकबाल की जो किताबें हैं और उन्होंने जो अदब लिखा है उसमें हर शेर में ऐसा लगता है कि कोई वली बोल रहा है। हाँ, वली बोल रहा, कोई मैसेज होता था। तो एक शेर मैंने अपनी जब मैं पढ़ रहा होता था, जब भी मुझे नींद आती थी, एक शेर मैंने लिखा था, मैं कभी नहीं भूला और अपने आप को जगाने के लिए वो बहुत था। हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी जो तारा तो जमीन पर नहीं गिरता, गिरते हैं बड़े शोर से समंदर में दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। बहुत खूबसूरत, क्या बात है।